आज अस्पताल के चेकअप के बाद मुझे मालूम हुआ कि मैं बांझ था। मेरे 3 बच्चे थे। अगर मैं बांझ था तो बच्चे किसके थे? जबकि मेरी पत्नी तो बड़ी पर्दे में रहने वाली थी। मैं रोते हुए घर आया तो पत्नी से सच्चाई पूछते हुए उसे छोड़ने का फैसला किया। वह मेरे कदमों में आकर गिर गई और बोली, मैं जानती हूँ तुम बांझ हो, पर भगवान के लिए मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया। मुझे 3 दिन का समय दो, तुम्हें सच मालूम हो जाएगा। मैंने उसे 3 दिन का समय दे दिया। जब तीसरे दिन उसने मेरे सामने गीता पर हाथ रखकर कसम खाई तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैं अपनी दुकान पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी मेरी पत्नी मेरा नाश्ता लेकर कमरे में चली आई। मेरी 2 बहनें थी और ऐसा बहुत कम होता था कि बहनें मुझे भाव दे या मेरा कोई काम करे, लेकिन जब मेरी छोटी बहन काव्या मेरा नाश्ता लेकर आई तो मैं मुस्कुरा दिया था। मैं जानता था वह मुझसे कोई ना कोई काम करवाना चाहती होगी। काव्या मुझसे 4 साल छोटी थी, लेकिन मुझे भाई कहकर बुलाना अपनी तौहीन समझती थी। और यह सारा जहर उसके अंदर भरने वाली मेरी बड़ी बहन समीरा थी। समीरा दीदी, जो न जाने मुझसे क्यों कौन सा बैर रखती थी, मुझसे दूर दूर रहती थी और उन्होंने काव्या को भी मुझसे दूर कर दिया था। मुझे पता था कोई काम ही होगा, वरना वह मुझे कहाँ पूछती थी। हम दोनों न चाहते हुए भी अपने शब्दों को तीखा होने से रोक लेते थे, मगर काव्या पर मेरे शब्दों का कोई असर नहीं होता था। मुझसे ज्यादा बातें मत करो और जो पापा ने कहा है वही करो। आखिर पापा और दीदी के लाडले हो। वह बदतमीजी से जवाब देती चली गई और मैं गहरी सांस भरकर रह गया। समीरा घर की पहली औलाद थी जिसकी पैदाइश पर बहुत खुशियां मनाई गई थी। वह घर भर की लाडली थी और इसी लाडलेपन ने उसे घमंडी भी बना दिया था। अपनी इच्छा पूरी करवाना और अपने आगे किसी को कुछ न समझना उसने बचपन से ही सीख लिया था। जब वह 7 साल की हुई तो मैं पैदा हुआ। 7 साल बाद घर में फिर से औलाद हुई और वह भी लड़का। तो दीदी और पापा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पापा इकलौते बेटे थे, इसीलिए मेरी पैदाइश पर दादी ने बड़े स्तर पर कीर्तन करवाया था और मुझे घर में हाथों हाथ लिए जाने लगा। यही बात दीदी को अच्छी नहीं लगती थी। उनकी अहमियत कम हो रही थी, इसीलिए उन्होंने मेरे साथ अजीब सी जिद बांध ली थी। माँ आसपास न होती तो वह मुझे चुटकी काट लेती, मार देती और मैं घंटों रोता रहता। दीदी को मेरा रोना अच्छा लगता था। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ और उनके पास जाने की कोशिश करता तो वह मुझ पर गुस्सा करती। धीरे धीरे मैं उनसे इतना डर गया कि उन्हें देखते ही कहीं छिप जाता था। मेरे बाद काव्या पैदा हुई तो दीदी का एक अलग ही रूप देखने को मिला। वह काव्या को गोद में लिए फिरती, बड़े प्यार से सुलाती। काव्या माँ के पास कम और दीदी के पास ज्यादा रहती। मेरा दिल करता कि दीदी मुझे भी वैसे ही प्यार करे, लेकिन शायद वह मेरी किस्मत में नहीं था। वक्त बीतता गया, मुझे माँ पापा और दादी का प्यार मिला, मगर का डर मुझे अंदर से कमजोर बनाता चला गया। 10वीं के पेपर आए तो पापा ने मुझे दीदी के पास पढ़ने के लिए बैठा दिया। दीदी को जैसे बदला लेने का मौका मिल गया। वह मुझे छत पर बैठाती, पढ़ाती कुछ नहीं थी, बस डराती रहती कि अगर मैंने मम्मी पापा से कुछ कहा तो वह मुझे बहुत मारेगी। बचपन से डर के कारण मैं चुप रहा और बोर्ड के पेपर में फेल हो गया। मेरे फेल होने पर दीदी के चेहरे की मुस्कान आज भी याद है। देखा पापा, मैंने कहा था आपने बेटे को सिर पर चढ़ा रखा है। मेरा भी टाइम खराब किया और देखो फेल हो गया। पढ़ने वाला बच्चा है ही नहीं। इसकी जगह काव्या को अच्छे स्कूल में डालो। मेरा रिजल्ट देखो, मुझे कॉलेज में एडमिशन दिलवाओ। उन्होंने स्वार्थ में सब कुछ कहा और उनका प्लान कामयाब भी हुआ। पापा ने मुझे स्कूल से निकालकर मोटरसाइकिल की दुकान पर काम सीखने भेज दिया। जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वहां अब काव्या जाने लगी और दीदी का कॉलेज में दाखिला हो गया। दीदी ने काव्या पर खूब ध्यान दिया। वह हर कॉलेज क्लास में फर्स्ट आने लगी और मैं डर डर कर अपनी पढ़ाई छोड़ बैठा। वक्त बीतता गया, मैं मैकेनिक बन गया। दीदी की पढ़ाई पूरी हुई और उन्हें बड़े बैंक में नौकरी मिल गई। काव्या ने भी बोर्ड टॉप किया और पापा का सिर घर से ऊंचा हो गया। घर में मेरी अहमियत धीरे धीरे खत्म होती चली गई। दीदी की शादी की बारी आई तो पापा मुझे साथ लेकर लड़का देखने गए। लड़का पसंद आया, नाम था रोहन। बड़ी धूमधाम से शादी हुई, लेकिन दीदी शादी निभाने के मूड में नहीं थी। ससुराल में से शिकायतें आने लगी। एक दिन मैं एक बड़ी होटल में गाड़ी ठीक करने के लिए गया। वहीं मैंने दीदी की गाड़ी देखी। मुझे लगा जीजा साथ होंगे।
लेकिन वह किसी और आदमी के साथ उतरे। हंसते हुए होटल के अंदर चले गए। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। दिल नहीं मान रहा था, फिर भी मैं पीछे पीछे गया। रिसेप्शन से कमरा नंबर पता किया और कांपते कदमों से कमरे तक पहुंचा। दरवाजा खुला था। अंदर का मंजर देखते ही मैं टूट गया। मेरी शादीशुदा बहन किसी और आदमी के साथ थी। शर्म, गुस्सा, दर्द सब एक साथ उमड़ पड़ा। दीदी मुझे देखकर घबरा गई। शॉल ओढ़ ली। मैं वहां एक पल भी नहीं रुका और भागकर बाहर निकल आया। सड़क पर रोता चला जा रहा था, तभी पीछे से हॉर्न बजा। दीदी की गाड़ी थी। उन्होंने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और बोली, देखो अमन, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। जो देखा है उसे भूल जाओ। बिना शर्म के मुझ पर रोब चढ़ रही थी। मैंने कहा, मैं जरूर बताऊंगा दीदी। मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, 20 साल का लड़का हूँ। मुझे सब समझ में आता है। मैं जरूर पापा को बताऊंगा। यह तो भगवान की कृपा मानो कि मैं वहां से चला गया, वरना ऐसी बातों पर भाई बहन को लोग मार तक देते हैं। मेरी यह बात सुनकर उन्होंने मुझे देखा, ऐसे देखा जैसे कोई बहुत अनहोनी बात सुन ली हो, और फिर जोर जोर से हंसने लगी। बोली, तुम मुझे मार दोगे? कल के बच्चे, मुझे आंखें दिखाओगे और मुझे धमकियां दोगे? अब किसी को कुछ बताने की काबिल ही नहीं रह पाओगे। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। मेरी दीदी गाड़ी चलाते हुए मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी और हाथ माथे तक ले जाकर अलविदा करते हुए अचानक चलती गाड़ी से कूद गई। गाड़ी की स्पीड बहुत तेज थी और मेरा सीट बेल्ट भी खुल रहा था। मुझसे गाड़ी कंट्रोल नहीं हो रही थी। मैंने स्टीयरिंग जोर से घुमाया तो सामने से आते ट्रक से गाड़ी की जोरदार टक्कर हो गई। शीशे उड़कर मेरे जिस्म में घुस गए और मेरे शरीर से खून के फुहार निकलने लगी। मौत को अपनी आंखों के सामने खड़ा देखकर मैं डर गया और मेरी आंखें धीरे धीरे बंद होती चली गई। आखिरी बार आसमान की तरफ देखकर मेरे मुंह से बस यही निकला कि बहनें ऐसी भी होती है। बड़ी बहनें तो माँ जैसी होती है। फिर मेरे मुकद्दर में बहन मौत बनकर क्यों भेजी गई? न जाने कितने वक्त मैं दुनिया से बेखबर रहा। आखिरी बार मेरी आंखें सड़क पर बंद हुई थी और जब दोबारा खुली तो खुद को सफेद चादर में लिपटा पाया। मुझे लगा मैं मर चुका हूँ और मेरा हिसाब किताब होने वाला है। तभी कमरे का दरवाजा खुला और नीली यूनिफॉर्म में नर्स अंदर आई। मुझे होश में देखकर वह बाहर दौड़ पड़ी और थोड़ी देर बाद सफेद कोट में डॉक्टर अंदर आए। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं जिंदा हूँ, अभी इसी दुनिया में हूँ। डॉक्टर ने मुझे चेक किया और मुस्कुराकर बोले, लेकिन मुझे लगता था जैसे मैंने बरसों बाद दुनिया देखी हो, इसीलिए बस उन्हें निहारता रहा। डॉक्टर के जाने के बाद कमरे में एक आदमी और 2 औरतें दाखिल हुई। ध्यान देने पर समझ आया कि माँ, पापा और दादी थे, जो मुझसे लिपटकर बच्चों की तरह रो रहे थे। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे और मैं भी उन्हें देखकर बहुत खुश हो गया। फिर मुझे पता चला कि उस हादसे ने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया था और मैं पूरे 2 साल से कोमा में था। जब सबने मेरी जिंदगी की उम्मीद छोड़ दी थी तब मैं जागा था। घर लाया गया तो दीदी मुझे देखकर गंदा सा मुंह बना गई। पूछा तक नहीं कि मैं कैसा हूँ। मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था कि दीदी अंदर आ गई। उन्हें देखकर मुझ पर डर सवार हो गया। मुझे लगा वह मुझे मार देगी। मैं दबी दबी आंखों से उन्हें देख रहा था। 2 साल बीत जाने के बाद भी वह बिल्कुल वैसी ही थी। नफरत जरा भी कम नहीं हुई थी। मौत के मुंह से लौटकर आया हूँ। उम्मीद है अब मुंह बंद रखोगे। यह कहकर वह चले गए और मैंने अपना सच हमेशा के लिए अपने मुंह में दबा लिया। मेरी सेहत ठीक हुई तो मैं दोबारा काम पर जाने लगा। मेरे वर्कशॉप मालिक ने मुझे अमेरिका जाकर काम करने का ऑफर दिया तो मैंने बिना देर किए हामी भर दी। मैं किसी भी तरह यहाँ से जाना चाहता था। डर मेरे ऊपर सवार रहता था। दीदी जब अपने 1 साल के बेटे के साथ हमारे घर आई तो मैं ज्यादातर बाहर ही रहने लगा और खुद को काम में डुबो दिया। एक दिन रोहन जीजू का फोन आया। दीदी के ससुराल में अक्सर झगड़े होते थे जिन्हें पापा सुलझा देते थे, लेकिन इस बार बात ज्यादा बढ़ गई थी, इसीलिए जीजू ने पापा की जगह मुझे बुलाया। मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन जीजू की लड़खड़ाती आवाज सुनकर घबरा गया और सब काम छोड़कर उनके घर पहुंचा। वहां जो सच सामने आया उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गए। दीदी अपनी गोद में 1 साल के बच्चे को लिए खड़ी थी। मुझे लगा शायद बच्चे के कारण रिश्ते ठीक हो गए होंगे, लेकिन मैं गलत था। जीजू ने शुरू से ही इस रिश्ते को नहीं माना था।
और दीदी को जरा भी शर्म नहीं थी, बल्कि ऐसे खड़ी थी जैसे बहुत बड़ा काम किया हो। मैंने कांपती आवाज में कहा, दीदी आप शादीशुदा हैं, आपको शर्म नहीं आई? उन्होंने मुझे खूंखार नजरों से देखा, वही नजरें जिनसे मैं 2 साल पहले भी डर गया था। आज उनका भांडा फूट चुका था, फिर भी वह बेखौफ थी और मुझे ही खरी खोटी सुना रही थी कि वह मुझे अपना भाई नहीं मानती, उन्हें अपने किए पर कोई शर्म नहीं है। पापा सिर्फ मेरी सुनते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने लिए रिश्ता खुद चुना, और अगर मैं बीच में आया तो अंजाम मुझे पता है। रोहन जीजू उन्हें गुस्से से देखते रहे और वहीं खड़े खड़े तलाक का फैसला कर लिया। दीदी बिना किसी पछतावे के अपना बैग पैक कर मेरे साथ चली आई। उनके चेहरे पर न घर टूटने का दुख था, न अपने छोटे से बच्चे से बिछड़ने का कोई गम। एक बार फिर उन्होंने अपने बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। जमीन पर बिखरी हुई तस्वीरों को उठाया तो दीदी किसी और आदमी के साथ बहुत पास नजर आ रही थी, और उस आदमी को मैं अच्छी तरह जानता था। यह वही था जिसके साथ मैंने 2 साल पहले दीदी को देखा था। दीदी उस आदमी के लिए सबको धोखा दे रही थी। मैं जानता था वह कौन था। तस्वीरें ऐसी थी कि अगर पापा देख लेते तो शायद हार्ट अटैक से ही मर जाते। दीदी पर उन्हें बहुत गर्व था, उन्होंने कभी किसी चीज़ की परवाह नहीं की थी। बाहर आया तो दीदी अपनी गाड़ी में सामान रख रही थी। उनकी वही गाड़ी मुझे फिर से डरा गई। मैं डरकर पीछे हटा। मैं उनकी गाड़ी में बैठना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी थी। मुझे उनके साथ घर जाना था और रास्ते में उन्हें समझाने की कोशिश करनी थी। मैं जानता था अगर फिर से उन्हें समझाने की कोशिश की तो इस बार वह मुझे मार ही डालेगी। फिर भी मैं जल्दी से जाकर दीदी के बराबर वाली सीट पर बैठ गया। दीदी ने मुझे डरती हुई नज़रों से देखा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। फिर जीजू रोहन के घर से बाहर निकल गई। मैं चुप नहीं रह पाया और बोला, दीदी पापा यह सब सुनेंगे तो बहुत बड़े सदमे में चले जाएंगे। आपने मुझे तो चुप करवा दिया था, लेकिन जीजू और उनके घर वाले चुप नहीं रहेंगे और पापा को अब सारी बातें पता चल जाएगी। सोचिए फिर पापा पर क्या गुजरेगी। मैं पिछली बातों को भूलकर एक बार फिर उन्हें समझाने की गलती कर रहा था। दीदी बोली, मैं तो यही चाहती हूँ कि सब जान ले ताकि मेरी शादी आदित्य से हो जाए। मैं हमेशा से आदित्य को ही पसंद करती थी। वह सेटल नहीं था, इसीलिए पापा को उसके बारे में नहीं बता सकी और मेरी शादी उस साइको रोहन से हो गई। अब फाइनली मेरी जान छूटी है। दीदी बड़े मजे से यह सब बोल रही थी। उन्हें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था सिवाय अपनी जिंदगी के। वह पूरी तरह खुद खर्च हो चुकी थी। जब हम घर पहुंचे तो हमसे पहले ही दीदी के डिवोर्स और उनके कारनामों की बातें और तस्वीरें घर पहुंच चुकी थी। पापा आग बबूला होकर बैठे थे। उन्होंने खींचकर दीदी के मुंह पर थप्पड़ मारा, लेकिन दीदी पर जैसे कोई असर ही नहीं हुआ। माँ से भी दीदी को मार पड़ी, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं पसीजी। अपनी रवैये पर उन्हें कोई पछतावा नहीं था। माँ पापा मार मारकर और ताने देकर थक गए और साफ कह दिया कि किसी भी हाल में आदित्य शादी नहीं होगी। दीदी बौखला गई। इसी बीच पापा ने मेरी शादी करने का फैसला सुना दिया। मैं हैरान रह गया कि बीच में मेरी शादी कहाँ से आ गई, लेकिन पापा फैसला कर चुके थे। उनके एक दोस्त थे जो अपनी बेटी को सहारा देना चाहते थे, इसीलिए मेरी शादी दिव्या से करवा दी गई। मैंने दिव्या को शादी से पहले कभी नहीं देखा था। शादी की रात जैसे ही मैंने उसका घूंघट उठाया, मैं पलक झपकना ही भूल गया। वह बेहद खूबसूरत थी। दिव्या के इस शहर में उसके पिता के अलावा कोई नहीं था। वह पढ़ी लिखी और बहुत ही धार्मिक लड़की थी। मेरे पापा के दोस्त का देहांत हो चुका था, इसीलिए दिव्या बिल्कुल अकेली रह गई थी। उसके चेहरे पर बचपन की मासूमियत फैली रहती थी। मैं उसे देखता ही रह गया और अपनी किस्मत पर मुझे बहुत गुमान हुआ कि भगवान ने मुझे कितनी खूबसूरत हमसफर दी है। वह सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि स्वभाव से भी बेहद अच्छी थी। उसने हमारे पूरे घर को जैसे जन्नत बना दिया। सबसे प्यार से बात करना, सबकी सेवा करना वह अपना फर्ज समझती थी। उसकी वजह से हमारा घर भी बहुत सुहाना लगने लगा था। काव्या और समीरा को उसका आना बिल्कुल पसंद नहीं था। न वह उन्हें भाती थी और न वे उसे। किसी न किसी बात को लेकर वे दिव्या पर भड़कती रहती थी। पापा ने उनका घर आना जाना बंद कर रखा था, इसीलिए वह ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। जब कभी बाहर निकलती तो माँ से झगड़ने लगती। उन्हें आदित्य से शादी करनी थी, लेकिन माँ पापा मान नहीं रहे थे। माँ पापा से मायूस होने के बाद
दीदी ने मुझसे बात की और कहा कि मैं पापा को आदित्य से शादी के लिए मना लूं, क्योंकि पापा मेरी बात मानते हैं। मुझे दीदी को देखकर हैरानी होती थी कि जो अपने बच्चे के आंसू के लिए कभी नहीं तड़पती थी, वह आदित्य के लिए मरी जा रही थी। खैर, उनके कहने पर मैंने पापा से बात की, लेकिन पापा ने मेरी एक भी नहीं सुनी। वह किसी भी हाल में शादी के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें भी हैरानी थी कि दीदी कब से इतनी बेबस हो गई कि माँ पापा की परमिशन का इंतजार कर रही है, जबकि सच्चाई यह थी कि आदित्य एक पढ़ी लिखी फैमिली से था, जो भागकर लाई गई लड़की को कभी स्वीकार नहीं करता। इसीलिए दीदी माँ पापा पर दबाव बना रही थी कि वे खुद उसका रिश्ता लेकर आदित्य के घर जाए। इसी सब झमेले के बीच मेरा विदेश जाने का वीज़ा लग गया। जो पहले विदेश जाने के लिए बेताब था, अब दिव्या को छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा था। दिव्या जैसी लड़की को कौन छोड़ना चाहेगा, लेकिन मजबूरी थी। वीज़ा आ चुका था, मुझे जाना ही था। वहां पहुंचने के बाद माँ रोज दिव्या से वीडियो कॉल पर बात करती थी। मुझे गए हुए अभी 15-20 दिन ही हुए थे कि एक दिन दिव्या का कॉल आया। वह बहुत परेशान लग रही थी। जब मैंने पूछा तो उसने जो बताया उसे सुनकर मैं सन्न रह गया। दिव्या ने बताया कि वह प्रेग्नेंट है। यह मेरे लिए इतनी बड़ी खुशी थी कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। मन कर रहा था कि उड़कर उसके पास पहुंच जाऊं और बच्चे के जन्म तक उसके सारे नखरे उठाऊं, लेकिन मजबूरी थी। मैं जा नहीं सकता था। फिर भी रोज उससे फोन पर बात करता रहा। दिव्या का चौथा महीना चल रहा था जब उसने मुझसे अपने मायके जाने की इजाज़त मांगी। उसकी मौसी की तबीयत बहुत खराब थी। पहली बार उसने मुझसे कुछ मांगा था तो मैं कैसे मना करता। मैंने इजाज़त दे दी। माँ पापा से पूछकर वह मायके चली गई। मैं रोज उससे बात करता था, लेकिन अचानक 2 दिन तक उसका फ़ोन नहीं लगा। मैं परेशान हो गया। माँ पापा भी घबरा गए। मैंने पापा से कहा कि वे दिव्या के घर जाए। पापा जाने ही वाले थे कि दिव्या की मौसी के घर से फ़ोन आया। मौसी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी और वहां पहुंचकर दिव्या की हालत भी बहुत खराब हो गई थी। दिव्या की मौसी के यहाँ से फ़ोन आ गया था। 7वें महीने में ही उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए डिलीवरी जल्दी करनी पड़ी थी। मम्मी पापा जल्दी से दिव्या के पास पहुंचे। दिव्या ने बहुत प्यारी सी बच्चे को जन्म दिया था, जिसे देखकर मेरा दिल भर आया था। मैं दिव्या का धन्यवाद किए बिना कैसे रह सकता था। उसने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी थी। मम्मी पापा दिव्या को साथ लेकर गए थे। मेरी बेटी पायल जैसे सबकी आंखों का तारा बन गई थी। मम्मी पापा में से कोई भी उसे छोड़ता ही नहीं था। सबने उसे सीने से लगाया हुआ था। मैं भी बहुत खुश था और जल्दी घर जाकर अपनी बेटी को अपने सीने से लगाना चाहता था, मगर छुट्टी नहीं मिल रही थी। 6 महीने की थी जब काव्या की शादी पापा ने तय कर दी थी। लड़का अच्छा था, परिवार भी अच्छा था, पापा को पसंद था। काव्या की भी शादी जल्दी तय हो गई थी। मैं खुश था कि मेरी बहन का घर बस रहा है और उससे भी ज्यादा खुश था कि काव्या के जाने से दिव्या को थोड़ा आराम मिलेगा, क्योंकि मेरी दोनों बहनें कोई अच्छी ननद साबित नहीं हुई थी। दोनों बहुत बुरी ननद थी, जिन्होंने भाभी का जीना हराम कर रखा था। काव्या की शादी पर मैंने छुट्टी का प्लान बनाया। मुझे छुट्टी मिल गई थी। जब मैं हिंदुस्तान आया तो सबसे पहले अपनी बेटी को अपने गले से लगाया, फिर दिव्या के कदमों में बैठकर उसका हाथ चूम लिया। दिव्या मेरे लिए बहुत प्यारी थी, जिसने मुझे बाप बनने की खुशी दी थी। इतनी तकलीफों से गुजरकर उसने मुझे बाप बनाया था। वह इन सब की पूरी हकदार थी। मेरा ज्यादातर समय अपनी बेटी पायल के साथ बीतता था, इसीलिए मैं दीदी से नहीं मिला था। 1-2 बार सामना हुआ तो उन्होंने मुझे नज़रअंदाज कर दिया। फिर मैंने भी उन्हें ज़्यादा मुंह नहीं लगाया। अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं था जो दीदी के लिए रोता रहता। अब मैं एक बेटी का बाप था और मुझे अपनी बेटी के सिवा किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। काव्या की शादी हो चुकी थी और मेरा वीज़ा भी दोबारा आ गया था। मैं जाते समय मम्मी पापा और दादी से वादा करके गया था कि उन्हें विदेश बुलाऊंगा और घुमाऊंगा। मेरी कंपनी ने फैमिली को बुलाने के लिए वीज़ा दे दिया था। पापा का पासपोर्ट बना हुआ था। मम्मी के पासपोर्ट में थोड़ा समय लगा। फिर वे तीनों मेरे पास घूमने आ गए। पीछे घर में दिव्या, समीरा और मेरी बेटी पायल रह गए थे। मम्मी पापा और दादी के साथ मैंने उन्हें वहां खूब घुमाया। वे बहुत खुश थे और मुझे ढेरों आशीर्वाद दे रहे थे। उनके साथ रहकर मेरे सारे गम जैसे दूर हो गए थे।
1 महीने बाद उनका लौटना तय हुआ। जाते समय न जाने क्यों मेरा दिल बहुत उदास हो गया था। मेरा दिल कर रहा था कि उन्हें यहीं रोक लूं, मगर उन्हें जाना ही था। वे तो चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद जो खबर आई उसने मेरी दुनिया हिला दी। वह उनका आखिरी सफर था। विमान हादसे में मम्मी पापा और मेरी प्यारी दादी तीनों चल बसे थे। मैं रोता बिलखता हिंदुस्तान पहुंचा। घर में हर जगह उनकी आवाज़ें गूंजती महसूस हो रही थी। मैं पहली बार फूट फूट कर रोया था। अंतिम संस्कार के बाद मुझे वापस जाना पड़ा। दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था, मगर बेटी के भविष्य के लिए जाना जरूरी था। पीछे समीरा रह गई थी। बाद में दिव्या ने दूसरी प्रेगनेंसी की खबर दी। खुशी थी, मगर मैं जैसे खुश होना भूल चुका था। दूसरी बेटी के जन्म पर मैंने भगवान का धन्यवाद किया और फिर एक बेटा भी हुआ। दिव्या मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा थी। अगर वह ना होती तो शायद मैं भी टूट चुका होता। लंबी छुट्टी में जब मैं हिंदुस्तान आया तो तय कर लिया कि समीरा की जिंदगी अब उसकी मर्जी से जिएगी। दीदी से आदित्य को रिश्ता लाने को कहा, मगर टाल मटोल से साफ था कि कुछ गड़बड़ है। बाद में पता चला कि आदित्य ने धोखा दिया था। उसने अपनी पसंद से शादी कर ली थी। समीरा पूरी तरह टूट चुकी थी। वह बहुत समझाने के बाद उसने दूसरी शादी के लिए हाँ की। मैरिज ब्यूरो से एक समझदार इंसान का रिश्ता मिला। शादी सादगी से हुई। विदाई के बाद मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। 1 महीने बाद जब समीरा खुश होकर घर आई तो पहली बार वह मेरे गले लगी। अब मेरी दोनों बहनें अपनी अपनी जिंदगी में सेटल थी। मेरी बेटियां बड़ी हो रही थी और बेटा भी। इन सब की अच्छी परवरिश का श्रेय सिर्फ दिव्या को जाता है, जिसने अपनी अच्छाइयों से सब कुछ संभाल लिया था। अब हमारा परिवार सुकून और संतोष के साथ आगे बढ़ रहा था। समीरा भी बहुत हद तक बदल गई थी। वह जब भी हमारे घर आती तो ज़्यादा वक्त मेरे तीनों बच्चों के साथ ही बिताती थी। उन्हें अपने सीने से लगाकर रखती थी और रोते रोते तड़प जाती थी। और जब बच्चे हंसते तो वह बहुत खुश हो जाती। हर इतवार ढेरों खिलौनों के साथ आती थी और बच्चे भी उनके साथ बहुत अच्छा महसूस करते थे। मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया था और इस अच्छे माहौल का सारा क्रेडिट भी दिव्या को ही जाता था। एक अच्छी पत्नी को बिल्कुल स्वर्ग ने घर को बिल्कुल स्वर्ग बना दिया था। मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी। मेरी पूरी जिंदगी बहुत अच्छे और सुकून से बीत रही थी। लेकिन मेरी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं थी। अभी मैं जितना समझ पा रहा हूँ, लगता है मैं भगवान से इतनी बुरी किस्मत लिखवा कर लाया था जो जिंदगी भर इंसान का साथ नहीं छोड़ती, और मैं वही बदकिस्मत इंसान था। ऐसी आंधी मेरी जिंदगी में आई जिसने मेरा चैन सुकून सब कुछ छीन लिया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा था जिसके सहारे जिंदगी बीत। मेरी जिंदगी से सब कुछ जैसे खत्म हो गया था। एक दिन की बात है, जब मैं सुबह उठा, अपने तीनों बच्चों को बहुत प्यार किया, उनके साथ नाश्ता किया, उन्हें गाड़ी में बिठाया। स्कूल जाने से पहले अपनी खूबसूरत बेटियों का माथा चूमा। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मैं अपनी शॉप पर चला गया ताकि देख सकूं लड़के काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। तभी एक लड़के ने बताया कि 2 दिन से एक गाड़ी आई हुई है जो ठीक नहीं हो रही। गाड़ी ठीक करने के लिए जब खोली तो एक वायर मेरे हाथ से टकराई और चिंगारी निकल गई, जिससे मेरा हाथ बुरी तरह जल गया। सारे लड़के मेरे पास आकर जमा हो गए, लेकिन मैंने उन्हें काम करने को कहा और खुद गाड़ी लेकर अस्पताल जाने के लिए निकल गया। तभी बच्चों के टीचर का कॉल आया कि मेरे बेटे नवीन के पेट में बहुत दर्द है और उसे ले जाने को कहा गया। मैं अस्पताल ही जा रहा था, इसीलिए नवीन को भी साथ ले जाने का सोचा। स्कूल से उसे लेकर मैं अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने दवाई दी और ड्रिप लगाने को कहा। नवीन को ड्रिप लगाकर वार्ड में छोड़कर मैं अपनी पट्टी करवाने चला गया। हाथ पर पट्टी करवाकर जब वापस वार्ड में आया तो डॉक्टर राउंड पर थे। मैं नवीन के पास बैठकर उससे पूछने लगा और जोक सुनाकर उसे हंसाने की कोशिश कर रहा था। तभी एक डॉक्टर मेरे पास आए और बोले, हेलो सर, आपको दोबारा देखकर बहुत खुशी हुई और इतनी अच्छी हालत में देखकर तो और भी ज़्यादा खुशी हुई। मैंने डॉक्टर को देखा। वे मुस्कुराकर बातें कर रहे थे, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। मैंने कहा, सॉरी डॉक्टर, मैं आपको पहचान नहीं पाया। डॉक्टर बोले, तुम कैसे पहचानोगे? तुम तो सोए हुए थे जब हम तुम्हारा इलाज कर रहे थे। पूरे 2 साल तक तुम सोते रहे। तुम्हारे जैसे नौजवान को मौत के मुंह में देखकर बहुत दुख हुआ था, इसीलिए तो मुझे याद रह गए। यह सुनकर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर, आपकी वजह से ही मुझे यह दूसरी जिंदगी मिली। सच यही था, वरना समीरा ने मुझे मारने में
कोई कसर नहीं छोड़ी थी। डॉक्टर ने नवीन के माथे पर प्यार से हाथ रखते हुए पूछा, यह बच्चा किसका है? मैंने कहा, मेरा बेटा है। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, अमन, अच्छा तुमने बच्चा अडॉप्ट किया है? यह सुनकर मुझे अजीब लगा और मैंने कहा, नहीं डॉक्टर, यह मेरे अपने बच्चे हैं। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। मेरी बात सुनते ही डॉक्टर मुस्कान गायब हो गई और उन्होंने जो बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। डॉक्टर बोले, क्या आपको नहीं मालूम कि आप बाप नहीं बन सकते? उस एक्सीडेंट में आपकी जान तो बच गई थी, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। आप कभी बाप नहीं बन सकते थे। मैंने आपकी बड़ी बहन समीरा को बताया था। उन्होंने ही आपकी माँ को बताने से मना किया था। मैं जैसे किसी तूफान में फंस गया था। डॉक्टर 100% सच बोल रहे थे। मैं बाप नहीं बन सकता था। फिर मेरे 3 बच्चे कैसे हो सकते थे? क्या दिव्या ने मुझे धोखा दिया था? लेकिन मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि दिव्या बहुत धार्मिक औरत थी। शादी के 10 साल हो चुके थे और आज तक मैंने किसी के मुंह से उसकी बुराई नहीं सुनी थी। मेरी दोनों बहनें उससे जलती थी, लेकिन उन्होंने भी कभी उसके चरित्र पर सवाल नहीं उठाया था। फिर भी सच यही था कि मैं बाप नहीं बन सकता था। किसी तरह घर पहुंचा तो सिर्फ मैं ही जानता था कि मेरी दुनिया तबाह हो चुकी है। यह सोच बहुत भयानक थी कि जिन बच्चों को मैंने अपना समझा था वे मेरे नहीं थे। घर पहुंचते ही मैंने नवीन को उसके कमरे में लिटाया और दिव्या का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गया और उस पर चिल्ला दिया, मैं तो बांझ हूँ, फिर ये बच्चे किसके हैं? बताओ, तुमने किसका गुनाह मेरे सिर पर डाल दिया? मैं गुस्से से पागल हो गया था। वह सहम गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। उसकी चुप्पी को मैंने हाँ समझ लिया। 1 हफ्ते तक मैंने दिव्या से बात नहीं की और ना ही बच्चों को ढंग से प्यार कर पाया। मैंने साफ कह दिया कि दिव्या अब इस घर में नहीं रह सकती और अपने बच्चों को लेकर जा सकती है। तब दिव्या मुझ पर फट पड़ी और उसने जो सच बताया उससे मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने कहा कि तुम जैसे मर्द औरत की जिंदगी तबाह कर देते हो। तुम अपने घर वालों से अंधी मोहब्बत करते थे। तुम विदेश में थे और घर में तुम्हारी बहन समीरा अपने यार के साथ मुंह काला कर रही थी और प्रेग्नेंट हो गई। जब तुम्हारे माँ बाप ने हंगामा किया तो उसने सारी सच्चाई बता दी, लेकिन समीरा ने कहा कि वह तुम पर एहसान कर रही है। तुम्हारे माँ बाप, दादी और बहनों ने मेरे साथ जो किया तुमने कभी जानने की कोशिश नहीं की। तुम्हें बस इस बात की खुशी थी कि बच्चे हो रहे हैं। ये बच्चे तुम्हारी बहन के हैं, मेरे नहीं, क्योंकि तुम्हारा बेटा कभी बाप नहीं बन सकता। डॉक्टर की रिपोर्ट यही कहती है। इसके बाद घर वालों ने सब कुछ छुपा दिया। फिर समीरा ने दूसरा और फिर तीसरा बच्चा नवीन पैदा किया। बाद में जब उसे अक्ल आई तो वह मेरे पैरों में गिर पड़ी तो मैं नरम पड़ गई। उसने पाप किए थे, लेकिन अब अपनी शादीशुदा जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी। 3 मासूम बच्चों को दुनिया के तानों के लिए छोड़ना नहीं चाहती थी। यह सब सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं बच्चों को छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि उनमें मेरी जान बसती थी। लेकिन मैं समीरा को कभी माफ़ नहीं कर सकता था। उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। वह जब चाहती बच्चों से मिलने आती थी, लेकिन मैं उससे नहीं मिलता था। बच्चों को मैंने सीने से लगाया। दिव्या के कंधे पर सिर रखकर मैं अक्सर रो देता था। दिव्या जैसी पत्नी मिलना बहुत मुश्किल है। मैं खुश नसीब था कि वह मुझे मिली। मेरी हर कमी के बावजूद वह मेरे साथ वफादार रही। लेकिन मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने दिव्या को कभी समझने की कोशिश नहीं की। आज उसने मुझे माफ़ कर दिया है। शायद उसके अंदर भगवान बसते हैं। दोस्तों, मेरी तरह आप लोग कभी ना करें। समय रहते अपनी पत्नी और बच्चों की इज्जत और कदर करना सीखें। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस कहानी में सबसे बड़ा दोषी कौन था? समीरा, हालात या कोई और? कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।